हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह। वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और योजक चिन्ह। इस तरह से विराम चिन्ह का उपयोग हम वाक्य में विराम के लिए करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि वाक्यों में विराम के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो संकेत चिन्ह होते हैं उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। जब हम बात करते हैं तो सांस लेते हैं, उस वक्त ठहरते हैं तो उसे विराम कहते हैं। और लिखते समय लेखक क्या करता है, वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा रुकता है, उसे विराम कहते हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए रुकना पड़ता है। वाक्य में विराम के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। वस्तुतः यह एक संकेत चिन्ह है। इन चिन्हों का विशेष महत्व है। नीचे हमने देखा कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि पूर्ण विराम होता है। तो जो वाक्य होता है ना, विधान या वाक्य होता है, तो वो जो पूरा हो जाता है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति हो जाती है, तो उससे हम क्या करते हैं, अंत में जो दंड देते हैं वो पूर्ण विराम है। जैसे कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के बाद जो विराम लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे हवा चली, पूर्ण विराम दे दिया। धूप उगेगी, पूर्ण विराम दिया। घी खाया, पूर्ण विराम दे दिया। सूर्य उगा, पूर्ण विराम दिया। तो वाक्य की समाप्ति के बाद जब हम उसे जो चिन्ह देते हैं, लगाते हैं, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। लेकिन अगर दो वाक्य हो और वो छोटे छोटे विधान हो, पहला जो उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, तो हम क्या करते हैं, जो चिन्ह देते हैं ना वाक्यों के बीच, छोटे छोटे वाक्यों के बीच जो चिन्ह देते हैं उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का अर्थ है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम में आधा ठहरना। पूर्ण विराम से आधा ठहरना। पूरा वाक्य जो होता है उसमें जरा सा ठहराव आ जाता है, आधा ठहराव आ जाता है। जैसे कि देखो, एक उपवाक्य है और दूसरे उपवाक्य पर वो निर्भर है, तो उसका वो जो संबंध होता है उसे दिखलाने के लिए हम चिन्ह जो लगाते हैं उसे आधा चिन्ह कहते हैं या अर्ध विराम कहते हैं। जैसे कि बिजली चमकी, आधा अर्ध विराम दे दिया। बिजली चमकी, फिर वर्षा, फिर भी वर्षा नहीं हुई, पूर्ण विराम दे दिया। यानी कि पूर्ण विराम से पहले जो आधा ठहराव होता है ना, उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। और जो छोटे छोटे ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे गाय, घोड़े, बैल, हाथी, कुत्ते, तो ये जो शब्द आते हैं तो उसके बीच में जो हम छोटा छोटा चिन्ह देते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। यानी कि शब्दों के बीच जब चिन्ह लगाते हैं उस चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे प्रिय भाई, अल्प विराम। प्रिय भाई नमस्कार, आपका पत्र मिला। इसके बाद हमने पूर्ण विराम दे दिया। लेकिन पूर्ण विराम से पहले और उससे पहले जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं, उसमें जो चिन्ह देते हैं उसे हम अल्प विराम कहते हैं। देखो, जैसे कि एक गाड़ी आई, अल्प विराम, ठहरो जरा सा। एक गाड़ी आई, दूसरी आई, स्वल्प विराम या अल्प विराम, तीसरी आई, पूर्ण विराम। इस तरह से बहुत कम देर के लिए जो रुकना होता है उस वक्त हम अल्प विराम प्रयोग करते हैं। और प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं।
प्रश्नार्थक वाक्यों में हम प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। वहाँ आप क्या कर रहे थे, हमने सवाल किया ना, तो वो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है। क्या आप वहाँ जाएंगे, प्रश्न चिन्ह आ गया है। इस तरह से वाक्य में जो भाव होते हैं वो समझ में आए। लिखते समय, बोलते समय हमें वो ठहरना ही पड़ता है, रुकना पड़ता है, तब हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि योजक चिन्ह होता है, सहचर शब्द आ जाते हैं, एक जैसे शब्द आ जाते हैं, तो हमें वो योजक चिन्ह जो होता है वो लगाना ही पड़ता है। जैसे कि रात दिन, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, फल फूल, दान दक्षिणा। इस तरह से इन दो दो सहचर शब्दों में द्वित्व शब्द होते हैं, इनमें हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे माता पिता, पुष्प लता, राधा कृष्ण, पाँच पाँच, 8 10, 2 4। इस तरह से हमें बोलते समय सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, या लिखते समय लेखक को अर्थ स्पष्ट करने के लिए रुकना ही पड़ता है। तो ये रुकना जो होता है वो किस लिए होता है, भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए रुकना पड़ता है। वाक्य में विराम के लिए इसलिए अलग अलग चिन्ह लगाए जाते हैं। वस्तुतः ये सब संकेत चिन्ह ही है और इसे विशेष महत्व है। इसी से भाषा जो होती है और भी सुलभ बन जाती है और आसानी से हम समझ पाते हैं। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखान में बहुत, लिखते समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमने देखा है कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या योजक चिन्ह क्या होता है, ये हमने देखा है, सीखा है।